ऑलरेडी बात। अनंतनाग के पांजत काजीगुंड इलाके में रोहनपोश त्योहार मनाया गया। इस दिन इलाके के सैकड़ों लोग जमा होते हैं और इज्तिमाई तौर पर पांजत के चश्मों में मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछलियां पकड़ने के दौरान पांजत चश्मों की सफाई भी की जाती है। यह रिवायती त्योहार माहौल दोस्त है। पांजत के इर्द गिर्द लगभग 100 कुदरती चश्मे हैं जो न सिर्फ दर्जनों इलाकों को ज़राई तौर पर सैराब करते हैं बल्कि इस पानी के लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्राउट फिश फार्मिंग के लिए भी ये पानी काफ़ी अहमियत का हामिल है। चालीस साल से इस नाग की सफाई हो रही है मेरी फिक्र में। तो मैं 40 साल का हूँ। मैं ही नहीं, ये गाँव ही नहीं बल्कि आसपास जो गाँव है बच्चे बूढ़े सब आते हैं इस दिन। इसको हम कश्मीरी में रहनपोश कहते हैं। इस दिन को ये बड़ा त्यौहार है हमारा, सदियों से रहा है। हमारे पुराने लोग भी करते आए हैं, हम भी करते आए, हमारे बच्चे भी, हमारा परंपरा रहा है। तो इसके साथ साथ हम मछलियाँ भी पकड़ते हैं और इसके साथ साथ इस चश्मे की सफाई भी हो रही है ताकि पानी ज़्यादा निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम सा दिन हम मनाते हैं हर साल में। हमारे असलाफ़ों का तरीका है और हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए उनका तरीका है। तो बहुत साल से हम मनाए जा रही है दिन। और ये हर दिन नहीं होता है, हर साल में एक दिन होता है जिस दिन हम रोहन पोल डालते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, लेकिन फातिहा भेजते हैं, तहलीलात भेजते हैं। और ख़ास कर ये खुश इस नाग में ये खुशूसियत की ये सिर्फ एक नाग नहीं लेकिन बल्कि 500 नाग है। इसलिए इस हमारे गाँव को ये नाम 500 रखा गया नागों के, यानी कि चश्मे के बुनियाद पर 500 नाग निकलते हैं और ये सब इकट्ठे जमा होते हैं। नीचे एक वली, जिस नाग से नीचे एक ज़ियारत है उसका नाम है, उस ज़ियारत जो वहाँ पे वली है उसका नाम है शेख आफ्ताब अलैहिर्रहमा रहमतन वासिअ। जो और एक ज़ियारत है और उसके हम कहते हैं कि नागमोज। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुशूस ये है कि यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं जो तहसील खासकर पांजत के आसपास जितने भी गाँव हैं, दरमियान है, वहाँपुरा है, पांजत है, सरंसो है, शमपुरा है, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग आते हैं। और चलिए इस वक्त तो बड़ी खबर आ रही है। ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग है। 1-2 जून को ये मीटिंग होगी, जनूबी अफ्रीका में होगी मीटिंग। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर की हो सकती है 2 तरफ़ा मुलाकात। चीन और रूस के वज़राए खारजा से भी मुलाकात हो सकती है। गोवा में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से हुई थी मुलाकात। तो ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग होने वाली है। आपको बताते चलें कि 1 और 2 जून को मीटिंग होगी, जनूबी अफ्रीका में होगी मीटिंग। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर की 2 तरफ़ा मुलाकात हो सकती है चीन और रूस के वज़राए खारजा से। आपको बताते चलें कि इससे पहले गोवा में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकात हुई थी, उसके बाद से अभी तक ये मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अब जनूबी अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स के वज़राए खारजा की मीटिंग 1 और 2 जून को मीटिंग होगी और जनूबी अफ्रीका में मीटिंग होगी। इस मौके पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी इसमें शामिल होंगे और वज़ीर खारजा एस जयशंकर इस मीटिंग में 2 तरफ़ा मुलाकात चीन और रूस के वज़राए खारजा से भी 2 तरफ़ा मुलाकात कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। मंशियात लेकर जा रहे ड्रोन मार गिराया है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का ये मामला है। तो एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। मंशियात ले जा रहा ड्रोन मार गिराया गया है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का यह मामला है जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा है। बीएसएफ ने मार गिराया है पाकिस्तानी ड्रोन को। मंशियात लेकर यह ड्रोन जा रहा था जिसे मार गिराया गया। अमृतसर बॉर्डर के करीब का मामला है क्योंकि हालिया कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ड्रोन के जरिए से मंशियात की स्मगलिंग काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे पहले ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे थे और अब मंशियात और नशीली जो अद्वियात हैं उन्हें ड्रोन के जरिए से उस पार से इस पार भेजा जा रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और इस ड्रोन में मंशियात को लेकर यह ड्रोन जा रहा था। नशीली अद्वियात मिली है। अमृतसर बॉर्डर के करीब का मामला है क्योंकि पंजाब का जो इलाका है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का इलाका और यहाँ पर अक्सर इस तरह से अटेम्प्ट होते हैं
और ड्रोन के जरिए से उस पार से नशीली अद्वियात को भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीएसएफ काफी चौकस है। बीएसएफ ने एक बार फिर अपना कारनामा दिखाया और बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। मंशियात लेकर यह ड्रोन जा रहा था। अमृतसर बॉर्डर के करीब का यह मामला है। तो चलिए इस बुलेटिन